जीवन आवागमन का नाम है। आना और जाना किसी भी स्थान से, किसी और व्यक्ति विशेष के जीवन से या फिर इस गति से, प्रत्येक जगह आवागमन देखने को मिलता है और प्रत्येक आवागमन एक स्मृति को अपने भीतर बहुत गहराई से छोड़ने वाला होता है। हम जहां हैं, जैसे हैं, वर्तमान में स्मृतियों का निर्माण कर रहे हैं। वो स्मृतियां कई बार बहुत बेहतर है तो वो स्मृतियां कई बार कटु भी है। स्मृतियां संघर्षों के आंगन में भी व्यक्ति को कई बार छोड़कर जाती है, तो स्मृतियां कई बार संभावनाओं का अनंत आकाश भी व्यक्ति के सामने रखने वाली होती है। आवागमन निरंतर जारी है। हम किसी जगह से जाते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से कई बार दूर चले जाते हैं, किंतु किसी भी व्यक्ति की यात्रा, प्रकृति की यात्रा, आसपास की जगहों की स्थितियों के साथ जुड़े हुए लोगों की यात्रा अनवरत गति के साथ में चलने वाली होती है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबा समय बिताया, आपने वहां अपनी लेगेसी को एस्टेब्लिश किया। जब आप वहां से विदा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग भावुक हैं, बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ बिताए उन पलों को बारंबार याद कर रहे हैं, किंतु उनके साथ में सामने खड़ा भविष्य है और साथ ही साथ में उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का बहुत गहरा भाव है जो साथ में चलने वाला होता है। किंतु जहां व्यक्ति उन स्मृतियों के साथ में रुक गया, वह अपनी यात्रा को आगे तय करने वाला नहीं होता। निरंतर गतिमान रहना है, निरंतर चलना है और चलने के साथ में स्मृतियों के प्रति हमें उतना ही अक्षुण्ण रहना है जिनकी वजह से हम यहां तक पहुंच पाए हैं, आगे की यात्रा को तय कर पाए हैं। एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाना, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर जाना, पारिवारिक स्तर को छोड़कर किसी और जगह नए रिश्तों को बनाने का आधार तय करना, उसकी जद्दोजहद करना, जीवन के भीतर ये निरंतर गति चक्र है जो चलता है। किंतु इसके भीतर व्यक्ति यदि अपने मेंटल शिफ्टिंग प्रोसेस को लगातार लेकर चलता है तो इतनी दुविधाएं नहीं आती। चतुर्थ भाव के केतु जब भी कुंडली के भीतर होते हैं तो व्यक्ति अपनी नेटिव से बहुत ज्यादा मोहग्रस्त रहने वाला होता है। पंचम भाव में केतु होते हैं तो संतान से बहुत अधिक मोहग्रस्त रहने वाला होता है। द्वितीय भाव में केतु हो जाए तो व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है। द्वादश भाव में केतु की स्थितियां हो तो व्यक्ति मोक्ष की कामना जीवन में बारंबार करने वाला होता है। एकादश भावस्थ केतु भले ही यहां पर पुण्य फलों का उदय करने वाले हों, किंतु व्यक्ति सर्वांगीण लाभ से मोह ग्रसित रहता है। और वहीं से आप देखें कि दशम भाव के साथ में व्यक्ति यदि केतु की स्थितियों को अपनी कुंडली के भीतर देखता है तो उस व्यक्ति का जीवन निरंतर तौर के ऊपर कर्म से आसक्त और मोहित रहने वाला होता है। ये जीवन की अवस्था है, ये जीवन की स्थिति है जो निरंतर चलती है। किंतु जब भी इस मोह की वजह से हम अपनी प्रगति को रोक देते हैं, इस मोह की वजह से हम अपने कर्म से विरक्त होने की चेष्टा करते हैं, तो फिर कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होते। नेटिव प्लेस के साथ में आपका जुड़ाव है, चतुर्थ भावस्थ केतु है और उसके साथ में लगता है बारंबार कैसे ये जगह छोड़ेंगे। प्रोग्रेस है तो वो सो कॉल्ड है, हम ये भागदौड़ करना चाहते हैं तो किसके लिए है, किंतु उससे बाहर निकलकर यदि जीवन के आयाम को देखा जाए तो मालूम चलता है कि मोह भ्रम उत्पन्न कर रहा है। वहीं पराक्रम भावस्थ केतु हो तो व्यक्ति अपनी डेजिग्नेशन को लेकर, अपने ओहदे को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर मोह ग्रसित रहता है और कहीं पर भी उसको किसी भी स्तर के ऊपर कहीं तवज्जो नहीं मिलती तो उसका मन टूटने लगता है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी बचने की आवश्यकता। वो स्मृतियां व्यक्ति को कहीं पर भी नहीं पहुंचाती जो उसके भावी भविष्य की संभावनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली हो। इसी वजह से मन के भीतर एक बार ये जांचने और परखने की आवश्यकता रहती है कि हम मोह की वजह से बहुत बड़ी संभावनाएं अपने जीवन के भीतर छोड़ तो नहीं रहे हैं, और यदि मोह की वजह से उन पॉसिबिलिटीज को हम स्क्वीज कर रहे हैं तो एक बार सोचना चाहिए कि किस तरह से इससे पार पाया जाए, अपनी भावनाओं के ऊपर कैसे नियंत्रण रखा जाए और फिर पुनः आगे गतिमान होने की स्थितियों को रचते चले जाएं हम। इसी वजह से मोह जीवन में है, स्मृतियां साथ में है, वर्तमान लगातार स्मृतियों का निर्माण कर रहा है, किंतु वर्तमान के साथ में जो कर्म हम अक्षुण्ण गति के साथ में बढ़ा रहे हैं वो ही भावी भविष्य की नींव है। जब व्यक्ति ये स्पष्ट करके चलता है तो वो कहीं पर भी ठहरता नहीं है,
निरंतर अपनी चाल को अग्रगामी करता चला जाता है। हम यहाँ आपके सम्मुख 11 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज मकर राशि स्थान में चल रही है। बृहस्पतिवार रहेगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार है, जिसमें शनिदेव की स्थितियां भी नक्षत्रीय आवरण के अंदर चल रही है मकर राशि स्थान में, किंतु श्रवण नक्षत्रीय परिधियों के साथ में भी यहाँ पर शनिदेव गमन करने वाले रहेंगे। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में उतार चढ़ाव से दूर हटकर आपके लिए यहाँ पर मान और सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। जो बात आप कहेंगे उसकी स्वीकारोक्ति बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति से आपको यहाँ पर संभलना चाहिए। यहाँ जिस भी प्रबंधकीय कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, जिसके साथ में आप यहाँ इतने आगे बढ़े हैं, आज उसकी रफ्तार के साथ में चलने की आवश्यकता अधिक है। यानी कि जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसको गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया खुद का आप ख्याल रखने वाले रहें, और वहीं ये बात अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने का प्रयास करना चाहिए कि रचनात्मक क्षेत्र के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करता चला जा रहा है। कहीं पर भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। इसी समय अंतराल के अंदर शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर बेहतरी आपके लिए बनी हुई है, जिसको आप पूर्णतया आत्मसात करके चलते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से साथ में मौजूद रहने वाला रहेगा। इस यात्रा को वृषभ राशि के साथ में लेकर चलें तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाला है। आध्यात्मिक ओज आपके भीतर तक विद्यमान है, तो वहीं पर छोटी छोटी यात्राएं हो या एक बड़े स्तर के साथ में की जाने वाली यात्राएं हो जो जीवन के निर्णय के साथ में जुड़ी हुई है, वहां पर भी आप आज आसानी से गतिमान हो सकते हैं। और कहीं पर भी निर्णय की गुंजाइशें सामने निकल कर आए तो घबराने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपके लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में चल रहा होता है, आप काफी हद तक खुद के लिए बेटरमेंट को देखने वाले रहेंगे। यहाँ आपसे निवेदन है कि आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां पर भी स्वयं की ऊर्जा को एक प्रस्फुटित आधार के साथ में लेकर चलिएगा, और रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आप विदेश संबंधी कार्यों के साथ में स्वयं को जोड़ना चाह रहे थे, उसके अंदर अब कोई भी फ्रेम सामने निकल कर आया है। अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहां पर बनाकर रखने का प्रयास करें। और यहाँ हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। आप यहाँ अपने ऑफिस में जिस समय पहुँचते हैं और उसमें थोड़ी सी देरी होती है, कैसे रूटीन को चेंज कर सकते हैं, आज ये बात समझने की ज़रूरत रहेगी। 10 बजे हैं और हमको 10 बजे ही ऑफिस पहुँचना होता है, किंतु हर रोज़ 10:15 बज जाती है। तो ये जो 15 मिनट का गैप है, इसको किस तरह से हम पुनः उसी स्तर पर लेकर आ सकते हैं, ये प्रयास आज आप जरूर करने वाले हों। संध्या समय अंतराल के साथ में मन लोगों के प्रति जब कृतज्ञ हो रहा हो तो उन भावनाओं को उन महानुभावों के सामने रखने का प्रयास भी आप जरूर करने वाले हों। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसके साथ रोकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं, पराक्रम में लगातार वृद्धि होने वाली रहेगी। और साथ ही साथ में जो कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ वर्किंग फ्रेम है, वहां जब आप अपनी आभा को अलग तरीके से रख रहे हैं तो भीतर की कन्विंसिंग अप्रोच भी आपको एक अलग तरीके का आत्मविश्वास देने वाली रहेगी। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां हल्के फुल्के तौर के ऊपर परेशान करने वाली हो सकती है, जिससे आज आपको संभलने की आवश्यकता है। सुबह सुबह के समय में कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने की ओर नहीं जाएं जिसको लेकर आप स्वयं संशय के साथ में चल रहे हैं। यहां मिथुन राशि के जातकों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां पर अपनी विजय पताका को फहराने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। बिल्कुल एग्जीक्यूशन के मोड के ऊपर आप हैं और वहां से आपको ये लगने लगता है कि अब यहाँ जो हम कहेंगे या इस कार्य को हम एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाएंगे, वहीं से हमारा मान सम्मान और रिसर्च के अंदर पूर्णता निकल कर आएगी।
वहां अपनी स्थितियों को हासिल करके चलें। मिथुन राशि के जातकों से निवेदन है कि आज शेयर मार्केट संबंधी कामकाज और किसी भी अन्य निवेश की विधा के अंदर धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। और वहीं वायु जनित विकारों से पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों से दूर रहकर स्वयं को एक तरह से आगे बढ़ाना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप हैं या फिर कोई भी मशीनरी से संबंधित आप वर्किंग पोजीशंस के साथ में हैं, याद रखने की आपको आवश्यकता है कि कहीं पर भी जो छोटी छोटी स्थितियां आपको यहां पर मशीनरी को रिलेट करके परेशान कर सकती है, प्रोएक्टिव रहकर उनको भी संभालने की आज पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। आपसे यह भी निवेदन कि जहां आत्मविश्वास में आप कमी महसूस करें, वहां निर्णय में थोड़ा सा रुकना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में उन्नति प्रदायक आधार लगातार बने रहने वाले होंगे और वहीं पर आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु के साथ में चलते हुए आप जीवन को नई प्रगति के द्योतक देते चले जा रहे हैं। यहां यह निवेदन है आपसे कि संवेदनाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जहां छोटी छोटी बातों से आपको खुद को एक तरह से परेशान करने से बचना चाहिए। यहां कर्क राशि के जातकों के लिए तरल पदार्थ संबंधी कामकाज और साथ ही साथ में स्थायित्व से जुड़े हुए किसी भी कामकाज के अंदर नई संभावनाएं उजागर हो सकती है, जिसके साथ में आप चलने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से आपको कोई ऑफर देने के लिए बुला रहा है, कॉल कर रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं, कभी तथाकथित तौर पर व्यस्तताओं को बता रहे हैं तो कभी किसी और स्थिति के साथ में चल रहे हैं, वहां पर आप एक ही बात का ध्यान रखने वाले रहिएगा कि हम उस व्यक्ति विशेष से मिलें जरूर, संबंधों को यहां पर आगे बढ़ाएं जरूर। क्षमताओं का जो उदय आपके जीवन के भीतर हो रहा है, वहां पर भी आप गहराई से चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ में आपके लिए यहां वृद्धि रहेगी। गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। और वहीं आप ये भी जरूर देखने वाले हों कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करके आप चलने का प्रयास करें। यहां चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए जो यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, निवेश की कोई भी अन्य विधा है, उसको लेकर आपको लगता है कि हमें पुनः अध्ययन की ओर जाना चाहिए, उसके लिए आप समय जरूर निकालें। बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करना और साथ ही साथ में एकांत में कुछ समय बिताना मन को पूरे तरीके से संतुष्टि प्रदायक आधार देने वाला समय रहेगा। और वहीं गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत आप कर चुके हैं, यहाँ ये समय नई पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करता चला जा रहा है। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। घर परिवार से आप दूर रह रहे हैं, एक बार टेलीफोनिक कॉल के ऊपर वार्ता होती है और उनको आप ये एक तरह से मानसिक दृढ़ता देते हैं कि आपके साथ हम पूर्णतया जुड़े हुए हैं, जल्दी ही आपके स्थान के ऊपर हम पहुंचेंगे, यानी नेटिव प्लेस पर पहुंचेंगे। और ये मानसिक दृढ़ता व्यक्ति के लिए कई बार दवा का काम करती है और व्यक्ति को पूर्णतया स्वास्थ्य लाभ की ओर भी लेकर जाने वाली हो जाती है। इस यात्रा को यदि हम सिंह राशि की ओर लेकर बढ़ें तो प्रथमतया बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज के अंदर जो आज थोड़ी सी आपको रिलीफ मिल रही है, उससे दूर होने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। स्वयं को और गहराई से वहां पर जोड़कर चलने की जरूरत रहेगी। सिंह राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की ऋण संबंधी स्थितियां सामने आ रही है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की मदद करनी है या स्वयं को मदद की आवश्यकता है, आज थोड़ा सा रुक कर आगे बढ़ने का आप प्रयास कीजिएगा। यहां आपसे निवेदन है कि जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनके साथ में किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के अंदर एब्रप्ट अप्रोच सामने निकलकर आने वाली नहीं रहे, ये आप याद रखें। और वहीं घर परिवार की ओर से जो भी सलाह मिल रही है उसको महत्वपूर्ण समझें। जीवन में बदलाव का संकेत उसी के साथ में समझना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। आप की जो कर्मशीलता रही है वो ही आज आपको एक तरह से आगे बढ़ाने वाली होगी। किसी भी तरीके की ले ऑफ की पोजीशन चल रही थी, कुछ और परेशानियां चल रही थी, उसके साथ में चलते हुए आपको यहां पर थोड़ी सी दुविधाएं नजर आ रही थी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो कर्मशीलता स्थापित की है और आज भी जिस भावना के साथ में आप चल रहे हैं, अंततोगत्वा वहीं से प्रॉफिटेबल अप्रोच आपके सामने
निकल कर आती चली जा रही है। यहां सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही कामकाज की ओर बढ़ने का प्रयास करने वाले रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर डेवलपमेंट के मेजर बेस यहां पर क्रिएट होने वाले रहेंगे। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को प्रत्येक कामकाज के अंदर अपनाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर नए अवसर प्रतिध्वनित हो सकते हैं, जिनके साथ में जुड़कर चलना और जिनको संभालना आज आपके लिए अति आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो अध्ययन, चिंतन और मनन की श्रेणी लेखन के अंदर कामकाज में आती है, आप इन तीनों ही प्रवृत्तियों को अपने साथ में गहराई से जोड़कर चलें। किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किया, उसके साथ में उसका मनन किया, मनन के साथ में चिंतन के रूप में जो भी निकला वो आपके जीवन के काम आने वाला एक्शंस है, उसके साथ में आप जरूर चलें। और वहीं हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है उसके प्रति भी आप पूरे तरीके से आभारी रहें और उस समय को पूर्णतया अपने साथ में जोड़कर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम में बहुत अच्छे से वृद्धि रहती हुई नजर आ रही है। कहीं पर भी उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर नहीं आती। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर बेटर फ्रेम के साथ आप चलने वाले होंगे। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर रुद्र उपासना करते हुए चलना और साथ ही साथ में स्वयं को एक बात के साथ पूर्णतया काबिज करने का प्रयास करना कि हम यहाँ अपनी बात को सबसे अंतिम सिरे के साथ में रखने वाले होंगे। उस मीटिंग में लोगों की सुनेंगे, फिर ही अपनी बात रखेंगे। बीच में हम रिएक्टिव कहीं पर भी नहीं होंगे। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, पुनः अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, आप यहाँ प्रगतिमान हो सकते हैं, बेहतरी बनी रहेगी। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों को आज के इस समय अंतराल के अंदर यात्राओं को टालना ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि यदि बहुत ज्यादा आवश्यक है तब ही उस ओर बढ़ें, अन्यथा टालना बेहतर। वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच को लॉन्गर टर्म में लेकर आएगा। आज के समय के अंदर वो प्रवृत्तियां चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा के साथ में नजर नहीं आती। और वहीं माता की ओर से जो भी सीख मिलती है जीवन के अंदर, उसको गहराई से आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। जॉब में किसी भी चेंज की ओर आप जा रहे हैं और सिर्फ चकाचौंध से प्रभावित हैं, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि उस फ्रेम से आज़ाद होकर आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। उसी फ्रेम के साथ में खुद को रखना परेशानियों को बढ़ाने के जैसा हो सकता है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप काबिज जरूर करें। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। यहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और उसी चेंज के साथ में चलते हुए जो बढ़ोतरी आप लेकर आएंगे वो आपके जीवन को एक नया फ्रेम देती चली जाएगी। एक और बात, जो भी विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, भले ही आउटसोर्सिंग के साथ में हो, कोई और प्रवृत्ति के साथ में हो, गहराई से स्वयं को वहां पर लेकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ भागदौड़ के साथ ही साथ में आपके लिए कई नए अवसर सामने होंगे। जिस प्रोफाइल की ओर आप जाना चाह रहे थे, आज वहां से आपके लिए पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है। आप जिस प्रोजेक्ट की ओर जाना चाह रहे थे वहां से भी खटखटाहट आपके सामने आती है। उस संकेत को ईश्वर के द्वारा बताया गया मार्ग समझें और वहां खुद को जोड़ने का पूरा प्रयास करना आपके लिए जरूरी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में जो भी दुविधाएं आप महसूस कर रहे हैं उसको भी खुद के साथ में पूर्ण रूपेण जोड़कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला होगा। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज यानी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के साथ में आपका जुड़ाव है। नए ऑफर्स निकल कर आ सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर उसकी प्रिपरेशन करने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में किसी भी बात को लेकर खटास बन रखी थी उसको कैसे दूर किया जा सकता है, पुनः कैसे संबंधों को सुधारा जा सकता है, ये एक फ्रेम लेकर चलना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए
कि आप यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने के साथ में उससे जुड़ा जो एक मेजर बेस है जो कि ब्लड प्रेशर के रूप में सामने आता है, आज कहीं पर भी खुद की एग्रेसिवनेस को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका के जो माध्यम विकसित हो चुके हैं उनके साथ में काबिज रहने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। आप उससे विमुख बिल्कुल भी नहीं हो, ये एक निवेदन है आपसे। पारिवारिक जीवन के अंदर जो आत्मीयता लंबे समय से आपने स्थापित करके रखी हुई थी उसको और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। यहाँ ये भी आप देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य हो गया जो कि आपके लिए बहुत गहराई के मंथन के साथ जुड़ा होता है, वहाँ एकांत को ज़रूर अपने साथ लेकर चलें। दोपहर के समय में रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, उससे आप बचें, परंतु नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी ज़बरदस्ती की चिंताएं आप लेकर चल रहे थे उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की पूरी आपके लिए ज़रूरत बनी हुई है। यहाँ कोई भी आप कमिटमेंट अपने कामकाजी जीवन के अंदर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक रिलैक्स्ड अप्रोच को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहिएगा। यहाँ धनुराशि के जातकों से ये भी निवेदन है कि आप यदि मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, पब्लिक रिलेशन को एक तरह से मेंटेन करते हुए किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले आप व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर भी आज कोई भी परिवर्तन सामने आता है उसको स्वीकार करके बढ़ना बेहद अच्छा है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यहाँ विकसित, जैसा हमने आपको बताया, कर चुके हैं। अब वहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्यूजन से अभी के समय में आपको बचना चाहिए। वहीं कोई भी व्यक्ति जो वाचाल प्रकृति का है, यानी बहुत ज़्यादा बोलने के साथ में अपनी बात को रखने वाला होता है, आप उससे आज डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं हो। इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलना और उस रिश्ते को मेंटेन करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला होगा। और वहीं ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर सावधानी रखने की पूरी ज़रूरत है। शाम के समय जो भी घर परिवार के साथ में समय बीतेगा आपको पूर्णता का एहसास करवाने वाला रहेगा। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि के प्रतिमान यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर आप कुछ भी नया करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय विशेष आपको बेहतरी के उल्लेख देता चला जा रहा है। स्वयं के आकलन के साथ में चलने की ज़रूरत है और वहीं पर आप इस बात को भी पूर्णतया अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास करें कि यहाँ पर गृहस्थ का जब सहयोग आपको मिला हुआ है, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जो व्यक्ति विशेष है उसका सहयोग है और आप कोई भी जोखिम लेना चाहते हैं तो अब रुकने और थकने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की ओर ज़रूर आप जाइएगा। और वहीं निवेदन है आपसे कि जब स्वास्थ्य की मजबूती बनी हुई है तो और अधिक स्वास्थ्य लाभ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आपको ज़रूर विचारशील रहने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं मकर राशि के जातकों के साथ में क्षमताएं बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। आज आप अपनी संभावनाओं को नए सिरों के साथ में देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष की ओर से आपको डिस्ट्रैक्शन मिले हैं और आपने उसको भी एक तरह से अपने लिए पावर सेंटर के अप्रोच के अंदर देखा है। आप किसी भी चुनौती को जब अवसर के रूप में देखते हैं तो अपने लिए पूरे ही फ्रेम को चेंज करने वाले हो जाते हैं और यही समय आपके साथ में यहाँ पर बना रहने वाला रहेगा। इसी समय के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत गहराई से आप ख्याल रखकर चलने वाले रहें। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना, सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और जो भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मन की भीतर आ रही है उसके साथ में अधिक विचारशील होना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। वहीं शनिदेव प्रधान कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों की अनियंत्रित करने वाली स्थितियां सामने निकलकर आ सकती है, ये एक बात है। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि सोच के अंदर रुग्णता पूर्णतया लेकर आने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। इसी समय की स्थितियों के अंदर जो भी आप यहाँ पर नयापन देख रहे हैं उसके अंदर कोई फैसिनेशन और गफलत तो नहीं है, उससे आप संभलें। कोई भी बड़ी बिजनेस डील को आप फाइनल करने की तरफ जा रहे हैं, निवेदन है आपसे कि यहाँ धीमापन बनाकर रखिएगा। निर्णय के अंदर जल्दबाजी किसी भी काम की नहीं है और वहीं पर जो भी आपको अभी तक के समय के अंदर एक विशेष स्तर के ऊपर मिला है उसको अधिकार समझने से बचें, उसके प्रति कृतज्ञ रहने की आवश्यकताएं रहेंगी।
यहाँ नए संबंधों के साथ में जुड़ाव तो है, किंतु उनके द्वारा जो भी भौतिकतावादी सोच परोसी जा रही है उससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा अनर्गल खर्चे सामने निकल कर आ सकते हैं। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर अपने लिए मानसिक सुख को खोजने के बजाय कर्म में आनंद को खोजें। कई बार व्यक्ति सोचता है कार्य पूरा कर लूंगा उसके बाद आनंद निकल कर आएगा, किंतु आनंद कर्म के साथ में निहित है। जब ये फ्रेमवर्क के साथ में व्यक्ति चलता है तो खुद को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। वहां से आप स्वयं को जरूर जोड़ें। और इसी के साथ में संचय की प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आज आप विचार करने वाले जरूर रहिएगा। व्यय भावस्थ है चंद्रमा, किंतु ये निवेदन है आपसे कि एक बार जब आप उस ओर सोचेंगे तो खुद को मेजर बेस के ऊपर एक इनोवेटिव अप्रोच देने वाले रहेंगे। इस भावना को अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि धनागमन के किसी भी माध्यम को आप विकसित करना चाहते हैं नए सिरे से, तो वहां पर भी थोड़ा सा रुक कर चलना जरूरी रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आज कहीं न कहीं ठहराव की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, जो मन को संतुष्टि के भावों के साथ में लेकर चलने वाली होगी। इसी समय की प्रवृत्ति यह भी दर्शाती है कि आप अपनी क्षमताओं के अंदर वृद्धि करते चले जाएंगे। वहां रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। आप अपने कैलिबर के ऊपर जो फेथ करके चल रहे हैं, इसी वजह से नई जगह आपको एक तरह से कोई न कोई फाइनेंशियल गेन की अप्रोच और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां स्वयं को जुड़ें। पुराने संबंध जो भी रहे हैं उनसे आज आपको कहीं न कहीं एक तरह से सार संभाल की स्थितियों को अपनाना है। उस संबंध के साथ में कोई फंक्शन की अप्रोच जुड़ी हुई है, कोई और प्रवृत्तियां जुड़ी हुई है, वहां अपने बेस को मजबूत करने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए ये समय विशेष कहीं न कहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज के अंदर नएपन को लेकर आ सकता है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि रहेगी। ऑफिस कल्चर के अंदर जो छोटी छोटी बातों से एक तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स निकल कर आती है, उससे संभलें। डिसिप्लिन के रूटीन के साथ में चलते हुए ये भी ध्यान रखें कि हम खुद को कहीं पर भी ऐसे रूटीन के साथ कुंठित महसूस कर रहे हैं, ये लग रहा है कि हम घिरे हुए हैं, उससे पार कैसे पाएंगे, उस सोच को भी अपने साथ में काबिज करके चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। और वहीं पर आप ये भी ध्यान जरूर रखने वाले रहें कि जो भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में संबंधों के अंदर कहीं ना कहीं कटुता आई है, थोड़ा सा झुककर उसको संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय के सरोकार यहाँ आप अपना सकते हैं। पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज, नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट के अंदर आना या अपनी पॉसिबिलिटी को नए तरीके से एक्सप्लोर करना, ये सारे ही वो फ्रेम है जो आपको पॉजिटिविटी देते चले जाएंगे। तो ये था 11 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।